जिस प्रकार से धारा 370-35 से हटने के बाद जहां केंद्र सरकार बारंबार ये कहती है कि कश्मीर के लोग बहुत खुशहाल हैं, लेकिन मैं बता दूं कि कश्मीर की क्या हैं वह 5 समस्याएं जिनको लेकर सुहेल अहमद मीर पहुंचे हुए हैं दिल्ली। आपको मैं बता दूं, एक बैनर्जी दलित जन जागृति मिशन के तहत जहां पूरे देश में एक अभियान चलाया जा रहा है, गरीबी मुक्त अभियान, उसको लेकर के आज जो सुहेल अहमद मीर साहब जो पहुंचे हुए हैं दिल्ली के अंदर, वो ये बताएंगे क्या वो 5 समस्या है जिस पे अभी केंद्र सरकार नज़र नहीं रख पा रही है, जिनको कई बार इन्होंने वहाँ के माननीय राज्यपाल महोदय से के पास भी गए और अपनी बातों को अवगत कराने की कोशिश भी किए, उनसे समझाने की भी कोशिश की, लेकिन अभी क्या समस्याएं रह गई हैं जम्मू कश्मीर के ऊपर जो बारंबार केंद्र सरकार ये कहती है कि धारा 370-35 से हटने के बाद जम्मू कश्मीर के लोग, वहाँ की आवाम खुशहाल हैं। तो क्या कहेंगे मीर साहब जम्मू कश्मीर को लेकर? देखिए, सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ आपके मीडिया का कि आप हमारे कहने पे आए और मैं मोस्ट वेलकम करता हूँ आपका, क्योंकि आप ही एक ऐसे सहाफ़ी हो जो हमारी आवाज़ बन के पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपकी आवाज़ की वसादत से हमारी जानकारी उन तक पहुँचती है कि कैसे हालात है, कैसे मकासदात है। जो JNK-UT की बात करें कि जो नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह जी या राजनाथ सिंह जी जो कह रहे हैं कि 370 और 35 से हटने के बाद एक अच्छा माहौल बना है, खुशहाली का माहौल बना है, लेकिन बदकिस्मती से ये JNK-UT की एक बदकिस्मती है कि जो यहाँ के जो माननीय मंत्री है नरेंद्र मोदी जी या अमित जी जो ये बोलते हैं मीडिया के सामने, लेकिन ये सारी बातें बोलने की है। अगर देखा जाए तो बिज़नेस के मामले में बिल्कुल ठप पड़ा हुआ JNK-UT। जैसे कि मैंने 5 डिमांडें लेके चला हूँ अपने, जो वहाँ पे 32 सालों से हालात है हमारे JNK-UT के अंदर, वो खून से लथपथ थी। अब थोड़ा कंट्रोल हो पाया है। इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि बीजेपी के कदम नाकाम साबित हुए उस मामले में इनके स्टेप्स अच्छे हुए, और ख़ास तौर पर जो इंडियन आर्मी का रोल रहा वहाँ पे और JNK-UT का पुलिस का रोल रहा वो बहुत बढ़िया रहा। और जो वहाँ पे इस वक्त प्रेजेंट और एक दहशतगर्द सलूक निकल आ रहा है जिसे ड्रग कहते हैं, लड़के ड्रग में मुलवस होते चले जा रहे हैं, वो खुदकुशियाँ कर रहे हैं और कहीं को मारा जा रहा है। तो इन चीज़ों को लेकर मैं थोड़ा डिस्टर्ब हूँ अपने सीनियर लीडरों की तरफ से, और आज इसी कारण में मुझे दिल्ली आना पड़ा है, जो कि मैंने अपने नेशनल प्रधान सत्येंद्र सिंह जाटो जी से भी इस मामले में मुलाकात की और उन्हें भी आगाह किया, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि मुसलमानों के साथ कोई बुरा सलूक किया जाए। क्योंकि जो आज से पहले हमें बाज़ाब्ता एक चावल डिपों पे मिलता था, वो 11 किलो के हिसाब से फ़ी बंदे को मिलता था, आज की डेट में 4 किलो मिलते हैं, लेकिन उस चीज़ से हमारा परिवार नहीं चल पाता है। ऊपर से बिज़नेस जो है पूरा ठप पड़ा हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी इन 5 चीज़ों को हमारे 5 चीज़ों को ध्यान में लाए, नहीं तो हम मजबूर है इस बार इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए और अपने सरकार बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश हम करेंगे, क्योंकि डीजीएम एक ऐसा औजार बना है जो JNK-UT के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट में जाता है। और जहाँ आज से पहले 30 साल 40 साल 50 साल कोई मंत्री नहीं पहुँचा, वहाँ पर मैं खुद जाता हूँ अपने सीनियर लीडरों को लेके। जबकि मैंने बांडीपोरा, बडगाम, अनंतनाग, कुलगाम, शोपियां की हालत देखी, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हमारी JNK-UT के अंदर बहुत सी कमियां है। जैसे कि हमारे डोगर भाई जो ट्रांसपोर्ट के साथ वाबस्ता है, जो फ्रूट के साथ वाबस्ता है, उनका काम भी रुका पड़ा है, ठप हो गया है, क्योंकि जो इन्होंने लहलदा को हमसे अलग किया, तो वो भी एक हमारी बदकिस्मती है, हमारी JNK को बांटा गया। खैर, ये कोई बात नहीं है। हम चाहते हैं अब ये जो 5 मुद्दे हैं, राशन, बिजली, पानी और जो सीनियर सिटीजन का सिस्टम है, जो उन्हें ओल्ड एज पेंशन दिया जाता था, उसको ऊपर भी छानबीन होती चली जा रही है, क्योंकि पिछले लीडरों ने उसमें कुछ गलतियां की थी, उन्होंने गलत लोगों को वो कार्ड दिया था। तो चलो उसके लिए वो मैं कोई बात नहीं है, मैं मान के ये चलता हूँ कि उसमें एडमिनिस्ट्रेशन की JNK-UT की गलती है, जिनने वो कार्ड गलत बनाए थे गलत लोगों के लिए। और आज की डेट में मैं यही चाहता हूँ कि जो इलेक्ट्रिक का मसला है, बिजली का मसला है, जिन्हें वो बिल चढ़ी हुई है वो माफ़ की जाए, और जो मीटर्स का सिस्टम है इन्हें एक मखसूस फ़ीस मुकर्रर किया जाए। जो ये हमारे JNK-UT के अंदर जो ये पंगा बनेगा मीटर का, इसमें हालात ख़राब होंगे। उससे बेटर ये है कि मैं नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को और फाइनेंस मिनिस्टर को ये कहना चाहता हूँ कि इस चीज़ को रोक लगाया जाए, ताकि जब तक सुधार आ जाए JNK-UT के अंदर फिर वो चले। और जो टैक्स का मसला भी अब सामने आ गया,
जो 70 सालों में नहीं लगाया जा रहा था JNK-UT के अंदर, लेकिन अब उसको भी लागू किया जा रहा है। और जो गाछ चराई ज़मीन था, स्टेट लैंड था, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है। हाँ, कार्रवाई करे मोदी जी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन उसके ऊपर JNK-UT के चाहे DCs हो, तहसीलदार हो, नायब तहसीलदार हो, वो करे, लेकिन उन्हें नोटिस दे के पहले आगाह किया जाए। जिसके पास से चराई हो, घास चराई हो या स्टेट लैंड का मसला हो, उसे नोटिस देकर वो उस पर अमल में ला सकते हैं। और दूसरी बात, जो हमारे बदकिस्मती है कि जो JNK-UT के एक्स चीफ मिनिस्टर्स रहे, फारूक अब्दुल्ला है, उमर अब्दुल्ला है, महबूबा मुफ्ती है, उन्हें उनकी आवाज़ बाहर निकलने से पहले ही दबाई जाती है, क्योंकि कुछ या तो वो करप्शन में है या तो उनकी कोई कमज़ोरी है मरकज़ के पास, जिस कारण उनकी आवाज़ को दबाई जाती है। लेकिन दलित जनता कमीशन ऐसे एक आवाज़ है जो गरीब तबके से है, गरीब परवज़ है, गरीब नवाज है। और हम चाहते हैं इसमें ना कोई हिंदू वाली बात हो, ना कोई मुसलमान वाली बात हो, ना कोई ईसाई वाली बात हो, ना कोई सिख वाली बात हो। हम एकजुट हो के ये चाहते हैं कि हमारे देश में ऐसी एक बरपाई हो, ये एक ऐसी मिसाल बने, जिस तरह अभी हमारा जो भारत है ये एक 12 रथ से जुड़ा हुआ है। जैसे कि मैंने पहले भी ये बयान किया कि गुलदस्ता उन हर एक फूल को लगाने से बनता है और सजता है, वही हाल हमारे हिंदुस्तान का है। मैं चाहता हूँ जो इसमें ये हालात ख़राब करना चाहते हैं उन पर रोक लगाया जाए। और माशाल्लाह ये जो हमारी 5 डिमांड है, इनके ऊपर मैं नरेंद्र मोदी जी से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, इनके ऊपर वो सोचें, ताकि हमारा यूथ जो है उनका मुस्तकबिल बने। और जो मैंने डिलीवरी रूम की बात उठाई, SPOs की बात उठाई, तो उनके ऊपर भी थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि मोदी जी कहते हैं कि अच्छा विकास बनना चाहिए पूरे ऑल ओवर इंडिया में। तो मैं चाहता हूँ ये JNK-UT से उनकी शुरुआत हो। और अगर हमारे लीडरों को प्रोटेक्शन नहीं दी जा रही है, प्रोटेक्शन नहीं किया जा रहा है, तो आज मैं नरेंद्र मोदी जी को यहाँ से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो यहाँ JNK-UT के अंदर हमारे लीडर्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट किया जाए, ताकि वो आईने हिंद के तहत वो काम कर सके, वो अच्छी आवाज़ बन के नरेंद्र मोदी जी को भी उस चीज़ का एहसास होगा कि ये सही दिशा में जा रहे हैं और आईने हिंद के तहत काम करने वाले लोग हैं। देखा आपने जिस तरीके से सुहेल अहमद मीर ने, जो दलित जन जागृति मिशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो जम्मू कश्मीर UT से जाते हैं, केंद्र सरकार को एक आईना के रूप में 5 मांग रखे और जो अपने विचार रखे हैं उस पर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को सोचने की आवश्यकता है। धारा 370-35 से हटने के बाद जो खुशहाली की बात करते हैं, कहीं ना कहीं उसमें अभी केंद्र सरकार को नाकामयाबी ही मिली है। जिस प्रकार से सुहेल अहमद मीर साहब ने इसको क्लियर किया है और निवेदन के साथ कहे हैं कि कश्मीरियत की ध्यान रखी जाए, कश्मीर के लोगों का भी ध्यान रखा जाए और उनका भी विकास हो, और वह विकास की गंगा की शुरुआत अगर वो करते हैं तो पहले J&K से ही अगर करें तो अति उत्तम होगा।